जय हिंद हमारे मित्रों, आपके अपने अल्फा टेक एजुकेशन पॉइंट में स्वागत और अभिनंदन है। वर्दी वाले साथियों, कुछ उड़ती हुई खबर आ रही है। उड़ती वाली खबर क्या आ रही है कि सिपाही वाली जो परीक्षा होने वाली, कांस्टेबल वाली, ये ऑनलाइन करने की बात आ रही है कि भैया ऑनलाइन किया जाए। तो ये कुछ पेपर के कटिंग वटिंग में आ रही है, अभी किसी कोई भर्ती बोर्ड की ऑफिशियल बातें नहीं है, तो इस पर हमें बहुत ध्यान नहीं देना है। तो कुछ खबर आ रही है, उस खबरों को थोड़ी सी अगर देखिए, जानकारी मिल जाए तो बड़ी अच्छी बात है कि भाई ऑनलाइन होगा कि ऑफलाइन परीक्षा होगा, कैसे होगी, किस प्रकार होगी। आप लोग जैसे ही उसको जानेंगे उतना आपके लिए बेहतर रहेगा। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, थंबनेल देख रहे हैं कि संख्या पद्धति का व्यवस्थित नोट्स केवल 20 मिनट में आपको मिलेगा। सरलीकरण का लैडर वाला प्रश्न अब चुटकियों में, 4-5 क्वेश्चन जो है मैं सिंप्लीफिकेशन का लाया हूँ, और लैडर वाला क्वेश्चन है, बहुत इजीली बताऊंगा, बहुत स्मूथली बताऊंगा, बस केवल आपको ध्यान देना है। ठीक है, चलते हैं, हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, चलिए। तो ये क्वेश्चन आपको दिखा रहा है, स्क्रीन पे क्वेश्चन दिखाई दे रहा है, और इस क्वेश्चन का सबसे इजीली तरीका लैडर वाला क्वेश्चन है। यूपीपी, बैंक, रेलवे, हर जगह पूछा जाने वाला क्वेश्चन, और सबसे आसान तरीके से इसको मैं कैसे लगाऊंगा, मैं उसकी चर्चा करने वाला हूं। तो ये कितना है, ये वाला देखिए 2 और 3 है, तो यहाँ कितना लिख देंगे, 2 और 3 लिख देंगे। कितना लिख देंगे, 2 और 3 लिख देंगे। कितने आपके 1 है, 4 हैं, प्लस 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 प्लस, कितनी बार प्लस, 4 बार प्लस। 3 और 2 कितना होता है, 5। 5 और 3 कितना होता है, 8। 8 और 5 कितना होता है, 13। तो 13 और 8 कितना होता है, 21। कितना होता है, 21। अगर 1 यहाँ से शुरू हो, स्टार्टिंग से, न्यूमरेटर से, मतलब अंश के पास से शुरू हो, तो सबसे लास्ट वाला नंबर लेते हैं ऊपर, और सबसे इधर वाला नंबर लेते हैं नीचे। तो 21/13, तो 21/13 कौन सा है, ये वाला है। ठीक है, तो कितना आसान था। मैंने क्या किया, 2 और 3, फिर इनको जो 3 2 कितना, 5, 3 2 कितना, 5, 5 3 कितना, 8, और 13 8 कितना, 21। अब सबसे बड़ा यहाँ शुरू है, तो सबसे बड़ा 21, 21/13, तो कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए आपका सही है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन हमारा उसी टाइप का है, लेकिन अंश के पास से नहीं शुरू है, उसी टाइप का है। तो इसको देखा जाए, कितना है यहाँ 3, तो 3 यहाँ लिखेंगे, कितना लिखेंगे, लिखेंगे 3, फिर क्या लिखेंगे आप, 4। 3 लिखेंगे और क्या लिखेंगे, 4। ठीक है, अब कितनी बार 1 है, 1 2 3 4, 4 बार भी 1 है, प्लस 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 प्लस। क्लियर है, 4 और 3 कितना, 7, 7 4 11, 11 7 18, 18 10 28 1 29, कितना है, 29। लेकिन अगर 1 एक स्टेप नीचे है, तो आप अंश में इसको रखेंगे, मतलब न्यूमरेटर में इसको रखेंगे और डिनोमिनेटर में इसको रखेंगे, तो 18/29, तो ऑप्शन नंबर डी सही है। यहाँ पे ए भी दिया है साहब, कहीं गलती मत कर दीजिएगा, क्योंकि ये वाला गलत रहेगा। ये कब होता, जब एक 1 यहाँ प्लस कर देते आप, तब ये आंसर सही था। इसको आप हटा दीजिए, इसको आप हटा दीजिए, तब आपका ये वाला आंसर सही है। ट्रिक है ना, बहुत बेहतरीन ट्रिक होगी, मुझे पता है, इसको ध्यान दीजिए। चलिए आगे चलते हैं, ध्यान दीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, हाँ, माइनस वाला देखिए, कभी कभी ऐसा माइनस दे देता है, तब हम कैसे करते हैं उस चीज़ को आइए ध्यान दीजिएगा। माइनस वाले में भी वही चीज़ करना है। देखिए आइए, 2 3, कितनी बार माइनस है, 4 बार माइनस है, तो -1 -1 -1 -1, 4 बार आप -1 लिख दीजिए, कोई दिक्कत इसमें नहीं है। ठीक है, अब घटाइए, 3 में से 2 गया 1, 3 में से 2 गया, घटाना है, घटाना है, ध्यान दीजिएगा, घबराइएगा मत, घटाना है। 3 में से 2 गया, कितना आया, 1 है ना, 1 याद रखिएगा, 3 में से 2, 3 - 2 तब ना 1 आएगा, 1 में से 3 जाएगा तो -2, 1 में से 1 -3, -2 में से -2 में से -1, तो कितना, -3, -3 में से -2 गया। देखिए ध्यान से देखिएगा, -3 में से -2 गया। अब जब -3 में से -2 जाएगा, तब बताइए, -3 में से -2 जाना चाहिए, इस बात को ध्यान दीजिएगा। इसका मतलब कितना हो जाएगा, -3 - -+2 कितना आ जाएगा, -1।
हम कंप्लीट कर चुके हैं। अब इस पे ध्यान दीजिएगा, जब हम कंप्लीट कर चुके हैं इसका मतलब याद रखिए शुरू है कहाँ से 1, यहाँ शुरू होता तो पहले ये लिया जाता, लेकिन यहाँ शुरू है तो पहले 3, -3 बटे -1, माइनस माइनस कैंसिल, 3 बटे 1 मतलब 3। ऑप्शन नंबर कौन सही है? ए सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है सिंप्लीफाई दैट। कौन सा क्वेश्चन है? ये थोड़ा सा अलग हो गया, कुछ थोड़ी सी अलग हो गई। क्या अलग हो गई पहले इसके बाद चर्चा कर लिया जाए। जहाँ 1 1 था वहाँ क्या हो गया? 2 हो गया। ऐसे क्वेश्चन हम लाते रहेंगे, डेली लाते रहेंगे, बस ध्यान देना है। जहाँ 1 1 वहाँ 2 हो गया। कितना है यहाँ? 1/5। तो यहाँ 1 यहाँ 5, कितने 2 हैं? 1 2 3 4 2 हैं, +2 +2 +2 +2 4 है। ठीक है, करना क्या है, इसका तिर्यक मल्टीप्लाई करो। 5 2 = 10, 5 देखिए 5 दूना 10, 10 में 1 जोड़ोगे तो 11। क्लियर है? ध्यान देना खूब अच्छे से। अब इसका मल्टीप्लाई 11 दूना 22, 22 5 27, एक पीछे वाला जोड़ना है। ठीक है, 27 दूना 54, 54 11 65। क्लियर है? 65 दूना 130, 130 में इसको जोड़ेंगे तो 150 157, 157। ठीक है, शुरू कहाँ से है साहब? ऊपर से शुरू है, कौन लेंगे? ये वाला लेंगे। तो 157 उसके बाद 65। कौन सा सही है? ऑप्शन नंबर ए। देखिए बहुत अच्छी चीज़ है। 1 और 5 को मैंने पहले लिख लिया, 1 और 5 को लिख लिया, तिर्यक मल्टीप्लाई, तिर्यक गुणा करें। 5 दूना 10, 10 1 11, 11 दूना 22, 22 5 27, 27 दूना 54, 54 11 65, 65 दूना 130, 130 27 157, 57 बटे 65। ठीक है, इस प्रकार का क्वेश्चन आज 4 ही क्वेश्चन था, चारों क्वेश्चन समाप्त हो गया। अब हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, कुछ है जो कल पढ़ाया गया था उसके नोट्स के बारे में बताएंगे, उसके नोट्स के बारे में हमारी वीडियो हो जाएगी कंप्लीट। ठीक है, आइए देखते हैं हम अपने नोट्स के बारे में, तब हमारा मामला बड़ा बेहतर रहेगा। ठीक है, चलिए संख्याएं, कुछ संख्याएं की बात करेंगे। धन पूर्णांक और फिर पूर्ण संख्याएं, ऋण पूर्णांक, पूर्णांक, सम संख्याएं, विषम संख्याएं। कल हमने बताया भी था, लेकिन जान के लीजिए। प्राकृतिक संख्याएं या प्राकृतिक संख्या, ठीक है, धन पूर्णांक कहलाती हैं। जैसे 1 2 3 4 5 कहाँ तक? इनफाइनाइट तक। कहाँ तक? इनफाइनाइट तक। इनका प्रतीक या संकेत प्लस या n होता है। पूर्ण संख्याएं क्या होती हैं? जो शून्य से शुरू होती हैं। कहाँ शुरू होती हैं? शून्य से शुरू होती हैं। ठीक है, इसी में प्राकृतिक संख्या जो 1 से शुरू होती है। ऋण पूर्णांक क्या होता है? ऋण पूर्णांक जो ऋण से शुरू होता है। ऋण पूर्णांक कैसे शुरू? ऋण से। पूर्णांक क्या होता है? ऋण पूर्णांक शून्य तथा धन पूर्णांकों का समूह पूर्णांक कहलाता है। इनका संकेत आई होता है। इंटीजर कहते हैं ऋण, धन और शून्य का जो समूह, मतलब आपका ऋण देखिएगा, यहाँ से थोड़ा पेन ले लें तब बताएं आपको, खूब बढ़िया ध्यान दीजिएगा। ठीक है, ऋण, धन और बीच में 0, ये आपका पूर्णांक कहलाएगा। सम संख्याएं क्या होती हैं? जो 2 से विभाजित होने वाली संख्याएं हैं वो सम संख्याएं कहलाती हैं, जो किससे विभाजित हो? 2 से। विषम संख्याएं क्या होती हैं? जो संख्याएं 2 से विभाजित नहीं होती हैं वो क्या संख्याएं कहलाती हैं? विषम संख्याएं कहलाती हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आइए, भाज्य संख्याएं क्या होती हैं? पहले इनकी चर्चा कर लिया जाए। भाज्य संख्याएं क्या होती हैं? भाज्य संख्याएं जो संख्याएं स्वयं तथा एक से अतिरिक्त अन्य किसी संख्या से विभाजित हो जाती हैं। ठीक है, उन्हें क्या कहते हैं? भाज्य संख्याएं कहते हैं। या कह दीजिए जो 2 से विभाजित, मतलब स्वयं और एक के बाद सबसे हो जाए। जैसे कह दिया जाए, मान लीजिए 4, अगर मैं बात करूं किसकी? 4 की। 4 किससे? 2 से भी कट जाएगा, 4 से भी कट जाएगा, 1 से भी कट जाएगा। अभाज्य संख्याएं, जो संख्याएं स्वयं 1 से अतिरिक्त अन्य किसी भी संख्या से विभाजित ना हो, वो अभाज्य कहलाती हैं। ठीक है, सबसे छोटी अभाज्य संख्याएं कौन है? 2। सम अभाज्य संख्याएं कौन है? 2, जिसको हम कहते हैं प्राइम नंबर। क्या बोलते हैं? प्राइम नंबर। सह अभाज्य संख्याएं जिनका उभयनिष्ठ गुणनखंड 1 हो। 3 और 7, 3 का करेंगे तो 3 गुणे 1, 7 का करेंगे तो कितना हो जाएगा? 7 गुणे 1। इनका उभयनिष्ठ कितना हुआ? 1। उभयनिष्ठ कितना हुआ? 1। तो 1 आपका उभयनिष्ठ आ गया। परिमेय संख्याएं p/q के रूप में लिखी जा सकने वाली संख्याएं क्या होती हैं? परिमेय संख्याएं होती हैं। कल बताए थे बहुत अच्छे से। अपरिमेय संख्याएं जो p/q में ना लिखी जा सके। वास्तविक संख्याएं, परिमेय तथा अपरिमेय संख्याएं का जो सम्मिलन होता है वो कौन संख्याएं होती हैं बाबू? वास्तविक संख्याएं होती हैं। मेरे प्यारे बच्चों, उसको ध्यान देना है, कहीं ऐसा ना हो कि हम गड़बड़ा जाएं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं।
ठीक है। क्रमागत पूर्णांक क्या होता है? क्रमागत पूर्णांक के बारे में अगर चर्चा कर लिया जाए तो क्रम से आने वाले पूर्णांक क्रमागत पूर्णांक कहलाते हैं। जैसे 13, 14, 15 इत्यादि। जैसे पहला अगर x है तो दूसरा x+1, तीसरा x+2 और चौथा x+3, x+4, ऐसे ऐसे बढ़ता हुआ जाएगा। क्रमागत सम संख्याएं क्या होती हैं? क्रमागत सम संख्याएं क्या होती हैं? क्रम से आने वाली सम संख्याएं क्रमागत सम संख्याएं कल जैसे 18, 20, 22 ये होती हैं। अगर इनकी बात किया जाए तो शुरू होंगी x+2, x+2, फिर x+4, फिर x+6, फिर x+8, ऐसे शुरू होंगी। ठीक है, इनको ही वो बोल देंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, ध्यान दीजिएगा। आगे देख, क्रमागत विषम संख्याएं क्या होती हैं? क्रमागत विषम संख्याएं का मतलब होगा 17, जैसे मान लीजिए 17, 19, 21, 23, ये विषम संख्या। आगे ऋण संख्या तो आभाज्य संख्या की पहचान कैसे करें? ऋण संख्या या आभाज्य संख्या। आभाज्य मतलब जो या तो स्वयं से कटे, या तो स्वयं से कटे और या तो किससे हो जाए, 1 से कट जाए। अब जैसे मान लीजिए 241 है, क्या जा रहा भैया जो 241 है, 241 ये अभाज्य संख्या है। इसको चेक करने के लिए इसके पास का जो वर्गमूल है उसको देखा जाए तो इसके पास का वर्गमूल कौन होगा? 256। 256 किसका वर्गमूल होता है? 16 का। किसका होता है? 16 का। 16 से छोटी संख्या ले लिया जाए, जैसे 13, 11, ठीक है, और 7, 5, 3, 2, जितनी अभाज्य संख्याएं सबको ले लिया जाए। अब कह रहा है कि बताइए 241 इनमें से किसी से कटेगा? तो भैया किसी से नहीं कटेगा। तो इस प्रकार भी इनकी पहचान हम लगा सकते हैं कि उस संख्या के पास का वर्गमूल निकाल के देखिए उससे छोटी जो अभाज्य संख्या है उससे कट रही है कि नहीं कट रही है। ठीक है, चलिए आगे देखा जाए। हाँ, यहीं पे आज हमारा क्लास क्या हो गया खत्म। थोड़ा सा और बचा है, थोड़ा सा और बचा, उसको आप बता दें। थोड़ी चीज़ें और बची हैं, क्या क्या पढ़ना है हमको। अध्याय पर प्रश्नों के प्रकार कौन कौन है? प्राकृतिक संख्याओं के योग पर आधारित प्रश्न पढ़ने हैं, संख्याओं के वर्गों एवं घनों के योग पर आधारित प्रश्न पढ़ने हैं, योग अंतर और गुणा पर आधारित प्रश्न पढ़ने हैं, भाग की लंबी विधि पर आधारित प्रश्न, गुणा और भाग पर आधारित प्रश्न, भाग की गुणनखंड विधि पर, भाज्यता पर आधारित प्रश्न, घातांकीय भाग और अंकों पर आधारित, गुणा पर आधारित प्रश्न, जानवरों पर, गुणा भाग एवं जोड़ घटाव पर प्रश्न पढ़ना है, इकाई का अंक ज्ञात करना है। इतनी चीजें और सब ज़्यादा से ज़्यादा शॉर्ट ट्रिक में पढ़नी है। ठीक है, अब इसी के साथ हम अपनी वीडियो बंद करते हैं। कल अब लेकर आएंगे आपको टॉपिक टू टॉपिक लाएंगे, शॉर्ट ट्रिक लाएंगे। मेरे वर्दी वाले भाइयों, आप अच्छे से पढ़िए, यही मैं उम्मीद रखता हूं, क्योंकि जो चीज़ें आगे आने वाली हैं भविष्य में वो हो सकता है कि और ज़्यादा चढ़ बढ़ के आए। ठीक है, चलिए इसी के साथ हम अपनी वीडियो को क्या करते हैं, समाप्त करते हैं। जय हिंद।